माई यूट्यूब चैनल द ड्रॉप ऑफ चेंज आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक सिंप्लेक्स मेथड। हमारी प्रॉब्लम जो है वो आज मैक्सिमाइजेशन की है। उसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव रो होती है और बाकी के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उसके अलावा जो हमारी प्रॉब्लम है वो दो वेरिएबल्स की है। इसमें ऑब्जेक्टिव रो जो है वो हमारी है जी इज इक्वल टू 5x1 + 4x2 और जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो है 6x1 + 4x2 लेस इक्वल टू 24, x1 + 2x2 लेस इक्वल टू 6। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर x1 एंड x2 इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि ग्रेटर इक्वल टू 0 है कि वेरिएबल जो है वो लाई कर रहे हैं। पहले कोरेंट में वेरिएबल्स की जो है वो वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं आ सकती। सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स जो हैं उसको चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम पहला कॉन्स्टेंट लेते हैं, ये एज इट इज़ आएगा 6x1 + 4x2। उसके बाद हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। इसके अंदर कंडीशन जो है वो लेस इक्वल की कंडीशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं वन वेरिएबल जिसको हम कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। उसको डिनोट करते हैं एस से, इसको हम कहेंगे सरप्लस वेरिएबल। उसके बाद जो कंडीशन है हमारी लेस इक्वल की ये चेंज हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से इक्वालिटी में और 24 एज इट इज वो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा कॉन्स्टेंट लेंगे, ये भी इसी तरह से आएगा x1 + 2x2। फिर हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन है लेस इक्वल को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इसमें भी वन वेरिएबल जो है वो ऐड हो जाएगा और 6 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो बेसिक वेरिएबल है इस वाली रो में ये हमारे पास है s1 और s1 की वैल्यू होगी 24। वो इस वजह से बेसिक इसमें नॉन बेसिक वेरिएबल जो हैं वो x1 और x2 है, इसको हम कंसीडर करेंगे 0 के इक्वल। ये हमेशा इसी तरह से आएंगे। इसी तरह से जो दूसरी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें हमारा बेसिक वेरिएबल है s2 हमारा इक्वल आएगा 6 के और ये x1 और x2 जो है ये हमेशा 0 होंगे, ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। उसके बाद जो हमने x1 और x2 सरप्लस वेरिएबल जो बेसिक वेरिएबल जिसमें ऐड किए हैं इसी को हम 0 में भी ऐड करेंगे तो हमारी 0 बन जाएगी जी इज इक्वल टू 5x1 + 4x2 + 0s1 एंड 0s2। अब इसको जो है इसकी हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू चाहिए, इस वजह से इन सारे को उठा के वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। जी ये इधर प्लस का 5x1 है, इधर आके -5x1 बन जाएगा। इधर प्लस का 4x1 है तो 4x2 है, इधर आके माइनस का 4x2 बन जाएगा। -0s1 -0s2 राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। उसके बाद हम इसका जनरेट करेंगे इंटीलाइज टेबल। इंटीलाइज टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीलाइज टेबल बनाने के लिए एक तरफ हम लेंगे बेसिक वेरिएबल्स और दूसरी तरफ लेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। हमारा पहले हमारे पास कौन सी रो है, 0 है, ठीक है। 0 का कौन सा कोफिशिएंट आएगा, कौन सा वेरिएबल आएगा, इधर जी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितनी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका जो है बेसिक वेरिएबल यहाँ पे आएगा, बेसिक वेरिएबल इसमें है s1, हम इधर s1 ले लेंगे। इसमें बेसिक वेरिएबल जो है वो हमारा है 2, हम s2 इधर ले लेंगे। बाकी के जितने भी हमारे पास इस क्वेश्चन में नॉन बेसिक वेरिएबल्स इसको हम टॉप पे ले लेंगे, x1 x2 s1 एंड s2। और इस हमारे पास क्या बचती है, इसके बाद राइट हैंड साइड बचती है। फिर हम ले लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। 0 में s1 का कोफिशिएंट क्या है -5, इधर हम ले लेंगे -5 और x2 का जो है वो है -4। s1 भी 0 और s2 भी 0, ये हम इसमें 0 0 जो है वो पुट कर देंगे और इसकी राइट हैंड साइड क्या है 0, वो इधर पुट कर देंगे। इसी तरह से s1 की जो है हमारे पास 6 x1 का जो कोफिशिएंट है वो है 6, इधर हम 6 पुट कर देंगे और x2 का कोफिशिएंट है 4, वो इधर पुट कर देंगे। s1 क्या है 0, s2 इसमें है नहीं, वो हम 0 पुट कर देंगे। राइट हैंड साइड किया है 24। उसके इसी तरह से s2 की हम पुट कर देंगे वैल्यूज़। x1 के साथ है 1 और x2 के साथ है 2, s1 है नहीं, हम 0 पुट करेंगे। s2 क्या है इसमें 1 और राइट हैंड साइड क्या है 6। इसके बाद मैक्सिमाइजेशन का हमारी जो है वो प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें जो है वो ऑप्टिमल टेबल की या ऑप्टिमल सोल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं उसकी ज़रूरत होती है। ऑप्टिमल सोल्यूशन या ऑप्टिमल टेबल चेक करने के लिए मैक्सिमाइजेशन का हम जो है नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो होते हैं उनके जो वैल्यूज़ होंगी उनको चेक करेंगे 0 में। अगर तो वो सारी पॉजिटिव या 0 होंगी तो हमारा वो ऑप्टिमल टेबल या ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाएगा। अगर उसमें से कोई भी नेगेटिव होगी मैक्स के केस में तो वो हमारा जो है ऑप्टिमल टेबल नहीं कहलाएगा, हम उसको चेंज करेंगे ऑप्टिमल टेबल में। इस ऑप्टिमल टेबल में चेंज करने के लिए माइनस की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना उसको जो है वो हम इंटर करवाएंगे। इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो -4 और बड़ी वैल्यू है -4, इसलिए हम इसको जो -4 है इसको हम इंटर करवा देंगे और इसको कहेंगे हम पिवट कॉलम।
और पिवट रो जो हमने इसमें से लीव करवानी है वो किस तरह से हम डिसाइड करेंगे, वो इस तरह से डिसाइड करेंगे जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको हम डिवाइड कर देंगे पिवट कॉलम के साथ। अगर हम इसकी रेशो निकालते हैं, राइट हैंड साइड को जो है वो डिवाइड करते हैं पिवट कॉलम के साथ, 24 को जब 6 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये आता है 4, 6 को जब हम 1 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 6। अब लिविंग वेरिएबल डिसाइड करने के लिए हमने बनाई है रेशो। रेशो में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम क्या करवाएंगे, उसको हम लीव करवा देंगे। 6 इसमें बड़ा है, 4 इसमें छोटा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको लीव करवा देंगे। लीव करवाने के बाद फिर हम जब इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो चेंज करेंगे, इस वजह से चेंज कर रहे हैं क्योंकि मैक्स का केस है, ऑप्टिमल टेबल नहीं है क्योंकि ये माइनस है और नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। फिर हम इंटरचेंज करवाने के लिए जो हमने रो डिसाइड की है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 6 4 1 0 24। इसको डिवाइड कर देंगे हम पिवट एलिमेंट के साथ। पिवट एलिमेंट हमारा क्या होता है, जो पिवट रो और पिवट कॉलम को कट करे उसको हम कहते हैं पिवट एलिमेंट। ये हमारा कहलाएगा पिवट एलिमेंट। इसको हम सारे को डिवाइड कर देंगे पिवट एलिमेंट के साथ। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी 1 2/3 0 4 और 20 कि इसमें पिवट जो हमने रो बनाई थी उसको जो है हमने डिवाइड कर दिया पिवट एलिमेंट से। हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई 1 2/3 1/6 0 और 4। फिर बाद में जो है 0 को चेंज करने के लिए हमने 0 की सारी वैल्यूज़ ली, -4 -5 -4 0 0। इसको हम माइनस करेंगे फिक्स रेशो के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे पिवट रो के साथ। फिक्स रेशो हमारी कैसी आएगी, जो हमारा कोफिशिएंट है इसको लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे पिवट एलिमेंट के साथ। फिर इसका कोफिशिएंट क्या है -5 और इसको जो है वो हमने डिवाइड कर दिया पिवट एलिमेंट के साथ। पिवट एलिमेंट हमारा था 6, हम सब के साथ जो है इसको माइनस करेंगे माइनस फार्मूले का। और फिक्स रेशो हमारे पास क्या है, -5/6। इसको जो है सब के साथ हम जो है वो माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम इस सब को पिवट रो के साथ। पिवट रो हमारे पास क्या है, 6 4 1 0 और 24। जस्ट हमने इसके बाद में इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 0 -2/3 5/6 0 और 20। ये आने के बाद इसी तरह से हम ये करेंगे S2 को चेंज करने के लिए जो इसकी रो के कोफिशिएंट्स हैं उसमें से माइनस करेंगे फिक्स रेशो को माइनस करने के साथ बाद फिक्स रो के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम न्यू इंटिलाइज टेबल बनाएंगे। न्यू इंटिलाइज टेबल बनाने के बाद हम इधर जो है वो बेसिक वेरिएबल्स लेंगे Z और S2। हमारे पास पहले वाले जो बेसिक वेरिएबल्स है वो आगे x1 यहाँ पे इस वजह से आया है, हमने यहाँ पे x1 को जो है वो इसमें इंटर करवाया था और s1 को जो है इसमें से लीव करवा दिया था, इस वजह से x1 ये है। x1 की वैल्यू इस तरह से आई थी, जो हमारे पास पिवट रो थी उसको हमने पिवट एलिमेंट के साथ जब डिवाइड किया था तो हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यूज़ आ गई थी 1 2/3 1/6 0 और 4। ये आई थी हमारी राइट हैंड साइड में। और x1 x2 s1 एंड s2 0 की हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं 0 -2/3 5/6 0 और 20। s2 की हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं 0 -4/3 1/6 1 और 2। इसी तरह से अब मैक्सिमाइजेशन का हमारे पास जो है वो केस है हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स इसमें चेक करेंगे, अगर वो माइनस हुए या 0 हुए तो हमारा ऑप्टिमल टेबल नहीं होगा, अगर वो पॉजिटिव होंगे तो यही हमारा ऑप्टिमल टेबल होगा। इसमें जो है वो बेसिक वेरिएबल्स कौन से x1 और x2, इसमें जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से होंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल होगा x2 s1। नॉन बेसिक वेरिएबल अभी भी हमारा जो है वो एक माइनस में आ रहा है, इसमें जस्ट एक है, इस वजह से हम जो है इसको इंटर कर देंगे। फिर इसी तरह से हम यही करेंगे, इसकी रेशो लेंगे, राइट हैंड साइड को जो है वो डिवाइड कर देंगे पिवट एलिमेंट के साथ। 4 को जब डिवाइड किया 2/3 पे ये आ गया 6, 2 को डिवाइड किया 4/3 पे ये आ गया 3/2। 6 इसमें बड़ा है 2/3 छोटा है, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे लीव करवा
करवा देंगे। अब इनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज करेंगे, S2 को जो है वो हम लीड करवा देंगे, X2 को हम इंटर करवाएंगे। करवाने के लिए जो हमारा ये फिक्स रो है इसको हम डिवाइड कर देंगे पिवट एलिमेंट के साथ, 4/3 के साथ डिवाइड कर देंगे। और जो Z है इसको हम ये करेंगे कि इसको माइनस करेंगे फिक्स रेशो के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे पिवट रो के साथ। इसको भी X1 को भी इसी तरह से करेंगे, माइनस करेंगे फिक्स रेशो के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे फिक्स रो के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका नेक्स्ट यूटिलाइज टेबल आ जाएगा। नेक्स्ट टेबल इसका ये है कि बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास आ गए हैं और नॉन बेसिक वेरिएबल X1 और X2 है। नॉन बेसिक वेरिएबल इसमें फिर हमारे होंगे S1 और S2 ये दोनों ही पॉजिटिव हैं और मैक्स की जो है कंडीशन है, मैक्स की जो है वो हमारी प्रॉब्लम है। इस वजह से हमारा यही ऑप्टिमल टेबल होगा। X1 के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या आ रही है 3, X1 आ गया इसमें हमारा 3 और X2 के अकॉर्डिंग आ रही है 3/2, X2 आ गया इसमें हमारा 3/2 और Z की वैल्यू इसमें आ गई 21। यही हमारा पास जो है वो ऑप्टिमल टेबल या ऑप्टिमल सोल्यूशन कह सकते हैं। जितने हमारे पास वेरिएबल्स दिए होंगे उनकी वैल्यूज़ निकालनी है और ऑब्जेक्टिव रो की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल्स की भी वैल्यू होगी और Z की भी वैल्यू होगी। यही हमारा सोल्यूशन है कि आपको सिंप्लेक्स मेथड की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है और वेरिएबल्स की किस तरह से वैल्यू निकालनी है और ऑब्जेक्टिव रो की किस तरह से वैल्यू निकालनी है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में